100% ओरिजिनल दानेदार नरम व मुलायम गोश्त, शादियों वाला देगी बीफ कोरमा, वही रिवायती खुशबू, बेमिसाल जायका जिसे देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। तो आने वाली बकरीद में अगर ये कोरमा नहीं बनाया तो कुछ नहीं बनाया। तो जब मूड हो अपनी फैमिली की दावत का, ये कोरमा जरूर ट्राई करें। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग नाज के साथ, और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड फ्रेंड शेफ नाज। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे शादियों वाला देगी दानेदार कोरमा, बिल्कुल ओरिजिनल ऑथेंटिक रेसिपी के साथ। मैंने यहाँ बोनलेस बीफ लिया है, आप मटन भी ले सकते हैं। मैंने गोश्त यहाँ पर 750 ग्राम लिए हैं, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ नॉर्मल बोटियाँ ली हैं, आप चाहें तो बड़ी या छोटी जैसे आपको पसंद हो आप ऐसे ले सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चलें जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ एक कढ़ाई ली है, इसमें शामिल करेंगे 3/4 कप घी, यानी पौना कप है ये। आप चाहें तो यहाँ ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बाहर देग में जो कोरमा तैयार किया जाता है, जो रेस्टोरेंट वगैरह में कोरमा तैयार किया जाता है, वो घी में ही तैयार किया जाता है। अब मैंने यहाँ पर 3 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज को इस तरह से बारीक स्लाइसेस में कट करके यहाँ शामिल कर दिया है। प्याज आपने बीफ के हिसाब से लेनी है, जैसा आपने गोश्त लिया है जिस क्वांटिटी में, उसी हिसाब से आपने प्याज लेनी है। बहुत ज़्यादा आपने प्याज नहीं लेनी है, क्योंकि मैंने यहाँ 750 ग्राम बीफ लिया है, तो मैं उसी हिसाब से 3 अदद के दरमियाने साइज़ की प्याज ली है, इसको बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया है। प्याज सीक्वेंस में काटे, एक जैसी, कोई मोटी या पतली ना काटे, वरना ब्राउन करते वक्त कोई जल्दी ब्राउन हो जाएगी और कोई देर से। प्याज को हमने खुद फ्राई करनी है इस घी में, ताकि इसी घी में हम कोरमा तैयार करें तो यकीन करें जो शानदार कोरमा तैयार होगा, आप हैरान रह जाएंगे। इस घी में जो प्याज की स्वीटनेस शामिल होगी और उसके बाद जब इसमें कोरमा तैयार होगा तो वो बहुत ही लाजवाब होगा। प्याज ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसे निकाल लेंगे और किसी खुले बर्तन में, प्लेट वगैरह में फैलाकर रख देंगे, ताकि ये ठंडी हो जाए और क्रिस्पी हो जाए। तो देखिए, प्याज को हमने ठंडी कर ली है। आपने प्याज को बहुत ज़्यादा देर तक ऐसी नहीं रखनी है, वरना मॉइस्चर की वजह से नमी आ जाएगी और प्याज नरम होना शुरू हो जाएगी। जब प्याज कम्प्लीटली ठंडी हो जाए, क्रिस्पी हो जाए, तो फ़ौरन से आपने इसे हवान दस्ते में डालकर, किसी भी कूटनी में डालकर इसे कूट लेना है, या चाहे तो इसे हाथों की मदद से भी क्रश कर लें, जैसे आपको ईजी लगे। आपने प्याज को ब्लेंड वगैरह नहीं करना है, क्योंकि आपने दानेदार कोरमा बनाना है, तो आपने इसी तरह प्याज को क्रश कर लेना है। प्याज को अच्छी तरह से हम क्रश करने के बाद किसी भी बर्तन में निकाल कर एक साइड पर रख लेंगे। ये देखें, मैं आपको दिखाऊं ये किस तरह से बारीक तो हो गए हैं, लेकिन ये बिल्कुल पेस्ट नहीं बना है। ये देखें, इस तरह से ये दानेदार होनी चाहिए। ये बिल्कुल परफेक्ट प्याज तैयार है। अब हम इसे एक साइड पर रख लेंगे। अब हमने आगे प्रोसेस करना है उसी घी में जिसमें हमने प्याज ब्राउन की है। सबसे पहले इस घी में हम शामिल करेंगे दही। मैंने यहाँ 2 कप दही लिया है, वज़न में देखें तो ये 400 ग्राम है। साथ ही मैंने कुछ खड़े गरम मसाले लिए हैं। 1/2 टीस्पून मैंने काली मिर्च ली है, 4 से 5 अदद सब्ज़ इलायची, 4 से 5 अदद लौंग और 1 अदद तेज़पत्ता का लेंगे। मसाले में हम 1 टीस्पून लेंगे सुरख मिर्च, नमक लेंगे 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर लेंगे हम 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर लेंगे 1/4 टीस्पून और कुटा धनिया लेंगे यहाँ पर हम 2 टीस्पून। फ्रेंड्स, हमने अभी यहाँ पर फ्लेम ऑन नहीं किया है, फ्लेम ऑफ है। यहाँ पर 1.5 टीस्पून शामिल करेंगे यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ मैं केवड़ा एसेंस शामिल कर रही हूँ, 1 से 2 ड्रॉप हमने केवड़ा एसेंस शामिल करना है। अगर आपके पास केवड़ा वाटर है तो फिर आप 1 टीस्पून यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। सारी चीज़ों को, सारे मसाले को हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि दही और सारे मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। फ्रेंड्स, कोरमे का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है, ये आपने बहुत अच्छी तरह से करना है ताकि दाने बहुत अच्छे आएँ। जब मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, फिर हम इसमें शामिल कर देंगे गोश्त, और एक बार गोश्त को भी मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हमने यहाँ पर करना है फ्लेम को ऑन। फ्लेम को हम ऑन करेंगे और हाई फ्लेम पे रखेंगे। फ्रेंड्स, हमने इसमें कोई पानी वगैरह ऐड नहीं करना है। गोश्त जो है वो दही के पानी में और अपने पानी में ही गल जाएगा। जैसे ही इसमें अच्छी तरह से उबाल आ जाएगा, हम इसे कवर लगाकर लो फ्लेम पे अच्छी तरह से गला लेंगे। मुझे तकरीबन 1.5 घंटा लगा है इस गोश्त को अच्छी तरह से गलाने में। फ्रेंड्स, अभी से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, यकीन करें बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आपने इस दौरान चेक कर लेना है, गोश्त ना गला हो तो आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ी है। देखें, दही के पानी में ही गोश्त कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। परफेक्ट आपने ऐसे ही गलाना है, क्योंकि कोरमे में बिल्कुल गला हुआ गोश्त बहुत जायकेदार लगता है। यकीन करें, अगर आपने मेरी रेसिपी से एक दफ़ा ये कोरमा बना लिया ना,
तो आपकी फैमिली आपसे बार बार यही कोरमा बनवाएगी। जब गोश्त अच्छी तरह से गल जाएगा फिर हम इसमें शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून जायफल जावित्री का पाउडर और साथ ही हमने वो प्याज शामिल कर देनी है जो हमने तैयार करके रखी है। आपने फ्लेम यहाँ बिल्कुल लो रखना है और साथ ही इसे मिक्स करते जाना है। आप देखेंगे कि इसका जो मसाला है, जो ग्रेवी है, वो कितनी ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो फ्लेम इसीलिए आपने लो रखना है और लो फ्लेम पे इसे मिक्स करते हुए पकाना है ताकि ये बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो जाए। प्याज ऐड करने के बाद इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, फिर मज़ीद लो फ्लेम करके इसे कवर लगाकर 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं और प्याज की कंप्लीट खुशबू इसमें आ जाए। तो माशाल्लाह से फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें हमने कितनी आसानी से बाहर देगी कोरमा जो बनता है वो हमने अपने किचन में अपने हाथों से घर में तैयार कर लिया है। ये देखें कितना दानेदार, कितना लजीज कोरमा बनकर तैयार है। इसकी खुशबू यकीन करें पूरे किचन में फैली हुई है। फ्रेंड्स, इतनी ज़बरदस्त रेसिपी देने पर एक लाइक तो बनता है। यकीन करें जब आप ट्राई करेंगे तो आप भी मान जाएंगे। इसे खाकर कोई यकीन ही नहीं करेगा कि आपने बनाया है, सब समझेंगे बाहर से मंगवाया है। तो इसे ज़रूर 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 ट्राई करें, एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।